हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी, आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव का। आज भी हम एक्सरसाइज 6.1 ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं एक्सरसाइज 6.1 के। जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का कि उस वक्त तक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता जब तक उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऑपरेटर के साथ यानी कि डी के साथ लिखा हुआ ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इंटीग्रेट करना है हमें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को। तो इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो एक्सपेंड होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड होता है। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद ये x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन का साइन और dx हर फंक्शन के साथ अलग अलग लगेगा। इस तरह एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट 2 मैंने आपको बताया था कांस्टेंट हो 2, 3, 4, 5 वो हमेशा आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। और एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट उस वक्त कर सकते हैं आप जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी के साथ लिखा हुआ हो। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है? 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है, ऑलरेडी 1 मौजूद होता है। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिखते हैं। 3 प्लस 1 4 और ऊपर भी 4 नीचे भी 4 प्लस 2 ये है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव भी 1 है। एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर की बात नहीं हो रही, एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करें वही नीचे लिखते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 और 2 नीचे भी आएगा। और आखिर में सी क्या बताया था मैंने आपको कि कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दिया था और आगे जाके भी सी के बारे में आपको पता लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसकी पावर को, जो कि रूट था, रूट का मतलब होता है 1/2 लिख देते हैं। अब इसके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ तो हमने एक्सपेंड कर दिया था 2 को, बट 1/2 कैन नॉट एक्सपेंड। इसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा और फिर वो कभी ख़त्म ही नहीं होता बाइनोमियल थ्योरम। तो ये इंटीग्रेट उस वाली थ्योरी से हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया मैंने आपको कि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 तो नहीं लिखा हुआ डी के साथ, यहाँ पर 1 तो लिखा हुआ होता है। 1 इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट 2 इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर। बट अगर हम एक काम करें तो 2 आ सकता है। हम चाहें तो 2 इसके साथ लगा सकते हैं डी एक्स के साथ। लेकिन अलजबरा का रूल ये है कि जब आप किसी नंबर को अपने पास से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द सिचुएशन। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर लें। अब आप गौर से देखें, फंक्शन क्या है? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 मौजूद नहीं था, हमने एग्जिस्ट करवा दिया। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो अब जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और वही चीज़ एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। तो 1/2 2x प्लस 5 2 प्लस 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 और 3/2 नीचे भी है तो रिवर्स होके हो जाएगा 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2x प्लस 5 की पावर 3/2 और अपॉन में ये 3 लिखा हुआ है और प्लस c लिखना ना भूलें। स्टूडेंट कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाते हैं कि वो इसको ले लेते हैं u ले लेते हैं या v ले लेते हैं, उससे करवाते हैं। बट मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करना। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। हाँ,
उन जगहों पर जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर हो नहीं सकता, तो वहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बट यहाँ तो 2 को मल्टीप्लाई करके और 2 को डिवाइड करके काम चल गया, तो इसलिए नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दीज क्वेश्चंस। लुक एट दिस अगेन, पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है 2x + 3, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका डेरिवेटिव भी 2 मौजूद है, नहीं मौजूद है तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना भी पड़ेगा, डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या है 2, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करें, एज इट इज़ वही चीज़ नीचे लिख दें, ये आपके पास आ गया। तो 1/2 2x + 3, 3 × 3 और 5/3, ये भी 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। 3 × 3, 5 × 2 = 10, 2x + 3 पावर 5/3। कौन कहता है कि इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट है? कितनी आसान है। कल जो करवाया था कितना इजी था और आज जो बता रहा हूँ कितना इजी है। बुनियादी डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? कि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। अब आ जाए इधर, अब तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 के लिए आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 3x + 4 की पावर 29 + 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 30/30, 1/33 = 90, 3x + 4 30 और प्लस ये लिखना नहीं भूलिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बात याद रखिएगा, ये 2 आपने मल्टीप्लाई किया ना, ये 1/2 तो चलेगा, ये 2 ख़त्म हो जाता है, इसी तरह ये 2 ख़त्म हो गया, इसी तरह ये 3 ख़त्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, dy/ay + b को इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट फंक्शन नीचे लिखा हुआ हो तो वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऊपर लेके जाएंगे। ay + b की पावर, ये क्या था √1/2, ऊपर गया तो -1/2 और ये लिखा हुआ है dy। फंक्शन क्या है? पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? ay + b, तो a और b कांस्टेंट हैं, तो b का डेरिवेटिव 0, ay का डेरिवेटिव a मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट करवा दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर के अंदर 1 ऐड करें, -1/2 + 1 क्या होता है? +1/2, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, मल्टीप्लाई होके 1/2 नीचे से उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/a। इतना अलजबरा आपको आना चाहिए। ये आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरह कर रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, और अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो आप डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करवाएंगे। चलें स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप देखिए, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं लास्ट लेक्चर में और आज, हर क्वेश्चन के अंदर मैं सी ऐड करता जा रहा हूँ। अब मैं देखें क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ बुक का, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब तक आप देखें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए उसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। देखें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नीचे -1 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो पहली चीज़, ये जो चीज़ लिखी हुई होती है इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। तो ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जिसमें लिमिट गिवन होती है इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी फाइनल आंसर जो आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लाइक 1 2 3 4 5 √2 √3 वॉटेवर। माइनस और 1, -1 1, ये ज़रूरी नहीं है हर सवाल में -1 और 1 दी भी हो। यहाँ और यहाँ जब भी लिखा हुआ होता है उसको लिमिट कहते हैं और वो डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये जो अभी आपने किए हैं विदाउट लिमिट, इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। So without limit we call indefinite integral, with limit we call definite integral।
डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल का करने का तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया है। क्या फंक्शन क्या है जो पावर के नीचे लिखा हुआ है? पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2x² + 4। 2x² + 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x² का होता है 4x, 4 का होता है 0। 4x तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो जब मौजूद है तो फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करके वो ही नीचे लिख देना है। लेकिन अब हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब अगर आपने +c लिखा तो वो गलत हो जाएगा। डोंट राइट +c। जब भी आपको लिमिट वाला क्वेश्चन दिया होता है आप +c नहीं लिखेंगे। अब आप लगाएंगे इसके ऊपर लिमिट, इस तरह एक लाइन लगा दें, नीचे लिखा हुआ है -1, ऊपर लिखा हुआ है 1। ये 1/4 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें, इसको बाहर रखें तो ये हो जाएगा 2x² + 4 की पावर 4 और लिमिट लगी हुई है -1 to 1। हाउ टू अप्लाई लिमिट? इट्स वेरी इजी। यू जस्ट राइट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 1/4 पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखेंगे? 1 2 1 का स्क्वायर + 4, इसको बंद कर दीजिए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दें? -1 का स्क्वायर + 4, इसको भी बंद कर दीजिए, तो ये आपके पास पूरा का पूरा बन गया 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 + 4 6। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 = 2 + 4 6। 6 से 6 कट गया, 1/4 × 0 = 0। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब आप इसके साथ +c नहीं लगाएंगे। जब भी लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें +c नहीं लगता, तो इसलिए डोंट राइट +c। यह आपका आंसर आएगा। चलिए लिमिट वाला एक क्वेश्चन और करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हाउ टू अप्लाई लिमिट। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट 0 to 2 x² + bx + c, इसको मैं मिटा रहा हूँ, x + b/2 dx। इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो वही है कि इस पूरे फंक्शन का मैं देखता हूँ, इसकी पावर है -2/3। I forgot to write। अब इस पूरे का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, यहाँ पर नहीं मौजूद है। bx का डेरिवेटिव क्या होता है? b यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप एक काम करें, देखिए मैं अलजबरा के थ्रू इस सवाल को करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूँ तो यह क्या हो जाएगा? 2x और ये हो जाएगा b dx। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। ये देखिए 2x + b, क्या किया मैंने? सिर्फ 2 को बाहर ले लिया। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपके पास अगर आप इसको यहाँ से देखें गौर से कि आपने यहाँ से क्या बाहर लिया है? 2 को बाहर ले लिया है। तो जब 2 को बाहर लिया है आपने, बल्कि 1/2 को बाहर ले लीजिए, सॉरी 1/2 बाहर ले लें। अब इसको 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा x आ जाएगा, और 1/2 × b b/2 हो जाएगा। तो 1/2 बाहर लेने से फ़ायदा क्या हुआ? इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव आ गया। x² का डेरिवेटिव 2x, bx का डेरिवेटिव b। इस कांस्टेंट को बाहर ले जाएं ताकि आपकी इस कांस्टेंट से जान छूट जाए। x² + bx + c की पावर -2/3 2x + b dx। कितना आसान हो गया ये सवाल। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करें और एज इट इज़ वही चीज़ नीचे लिख दें। लेकिन अब लिमिट भी लगेगी। क्या लगेगी? 0 to 2, क्योंकि ये लिमिट वाला सवाल है। ये है डेफिनेट इंटीग्रल। तो 1/2 देखें, x² + bx + c, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 × 3 - 2 = 1/3 और ये हो जाएगा 1/3 और ये लिमिट 0 to 2 1/2। ये 1/3 को भी बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/1
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1/3, ऊपर पहले से लिखा हुआ है, और लिमिट क्या है 0 to 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप पहले 2 पुट करें, ये 3/2, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो चले लिख के दिखा देता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी, ये आपकी आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट भी क्या लगेगी 0 लगेगी। अब तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, तो आपने अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी इंटू 2 2b प्लस सी, 0 का स्क्वायर 0 माइनस इंटू 0 0, बी इंटू 0, फिर दोबारा प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास b और माइनस प्लस माइनस सी। अब आप देखिए इसको गौर से, ये प्लस सी है, ये माइनस सी है, ये कट गया, और अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/2 4 प्लस 2b, 2b माइनस b प्लस b, ये आ गया हमारे पास। और मज़ीद चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, 3 4 से 12, 12/6 प्लस 3/2b। मज़ीद ये सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई और चीज़ हमारे को अब नज़र नहीं आ रही है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, आई फॉरगॉट टू राइट 1/3, सॉरी, ये 2 स्टेप्स रॉन्ग हो गए, मैं 1/3 लिखना भूल गया, 1/3 भी तो मौजूद है, तो बस फिर तो ये काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 b इंटू 2 2b प्लस सी की पावर 1/3, 0 स्क्वायर 0, b स्क्वायर b इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा c की पावर 1/3, और यही आपका फाइनल आंसर है। आई सॉरी अगेन, मैं 1/3 को लिखना भूल गया था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा क्योंकि मैं उसमें आपको 6.2 करवाऊंगा, और 6.2 के अंदर हम फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे। ये थ्योरी आपको याद रखनी है, शुरू से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आपको बहुत ईजी लगेंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।